Hello friends, welcome to my channel where you will find all your curiosities. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 10th एंड 12th कौन कौन से स्कोप हैं टू मेक बेटर करियर इन आवर इंटरेस्टेड फील्ड। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है जो कि काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं दैट व्हाट टू डू एंड विच फील्ड शुड बी सिलेक्टेड। तो सबसे पहले अगर आप 10th या फिर 12th में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा क्या है कि जिसके साथ आप अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद आपको अपने उन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के रिलेटेड कोर्सेज फाइंड करने हैं। उन कोर्सेज के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन लाइक what is its duration, what is its scope, from where this course can be pursued और लगभग सभी इन्फॉर्मेशन आपको जमा करके एक लिस्ट बनाना है और उसके बाद आप ढूंढेंगे बेस्ट कॉलेजेस फॉर योर इंटरेस्टेड कोर्स। तो ये सारी प्रोसेस में आपको सबसे पहले सभी फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि एज़ पर योर इंटरेस्ट आपको कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो फर्स्टली आप जानते हैं कि 10th के बाद मेन 3 फील्ड्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और इसके अलावा भी बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन भी किए जा सकते हैं। ये सब डिप्लोमा कोर्सेज आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, लाइक इफ़ यू फाइंड सूटेबल यू कैन अप्लाई फॉर इट। और अगर बात करें 3 मेन फील्ड्स के बारे में तो वो भी टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लाइक ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू आर अ टॉपर देन यू शुड गो फॉर साइंस एंड इफ़ यू आर नॉट देन गो फॉर आर्ट्स, इफ़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस देन गो फॉर कॉमर्स। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम है लेकिन आपको साइंस पढ़ना है देन यू शुड गो फॉर इट। फील्ड चूज़ करते समय आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, किसी की भी सुननी नहीं है, क्योंकि जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको ही अपना करियर बनाना है। नाउ इफ़ यू आर टेकिंग आर्ट्स आपके लिए बहुत से करियर ऑप्शंस हैं, लाइक आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो भी आपके पास वाइड स्कोप है फॉर द करियर, लाइक आफ्टर 12th आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, CSR कर सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं और टीचिंग में भी जा सकते हैं। और अगर आप साइंस लेते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। So now let's talk about new education policy. यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया था। एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 का जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉप हो जाएगा और उसके बदले स्ट्रक्चर होगा स्कूलिंग का 5+3+3+4, यानी कि स्टैंडर्ड 1 to 5 होगा प्री स्कूल, 6 to 8 मिड स्कूल, 8 to 11 हाई स्कूल और 12th के बाद ग्रेजुएशन विच वुड बी अबाउट 4 years। कोई भी डिग्री 4 साल की होगी जिसमें हर 1 साल के बाद एग्ज़िट का ऑप्शन होगा। लाइक पहले साल में एग्ज़िट करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में एग्ज़िट करेंगे तो डिप्लोमा प्रोविज़न मिलेगा, 3rd ईयर में डिग्री मिलेगी और 4 साल में रिसर्च होगी। स्टैंडर्ड 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज होंगे, यानी कि किसी भी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टैंडर्ड 8 से 11 तक स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। All graduation course will have major and minor, like a science student can have physics as a major and music as a minor। ऐसा ही हर एक फील्ड में होगा। सभी हायर एजुकेशन कोई भी एक अथॉरिटी को गवर्न करेगी, जैसे कि UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों मर्ज हो जाएंगी। टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड सेटअप होगा फॉर द ट्रेनिंग ऑफ दीज टीचर्स। सभी स्कूल्स की एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगी और MPhil कोर्स को डिलीट किया जाएगा और 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद कैंडिडेट PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे।
ये थे कुछ हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू।